दीपिका पादुकोण ने प्रभास के साथ में एक मूवी की थी जिसका टाइटल था कल्कि 289 एडी। जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी तो इसे बॉलीवुड के दर्शकों ने काफ़ी अच्छा खासा प्यार दिया था, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। उसके बाद में कयास लगाए जाने लगे कि जब इसका दूसरा पार्ट बनेगा तो शायद उसमें भी फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर मुख्य भूमिका में दीपिका पादुकोण होगी। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद में ही खबर आती है कि दीपिका को इस मूवी से आउट कर दिया गया है। वजह जो कुछ भी रही हो, वो एक शायद प्रोफेशनल रीजन था, चाहे वो रीजन था, वो उन्होंने इस मूवी से बाहर का रास्ता अपना आपको दिखा दिया है। इस मूवी के मेकर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये अलग बात है। अब उसके बाद में यहाँ पर जब बात थोड़ी सी आगे बनती है तो आपने देखा होगा जिन्होंने एनिमल बनाई थी संदीप रेड्डी वांगा ने, जिसे ये मूवी भी संदीप रेड्डी वांगा की बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी खासा सफल हुई थी। तो अब जब इसका स्प्रिट लेकर के आ रहे हो, प्रभास के साथ में अपनी नेक्स्ट मूवी लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें भी दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था। अब एक जो उनके हाथ से प्रोजेक्ट चला गया था कल्कि 289 एडी के दूसरे पार्ट को लेकर के, उसके बाद में इन्हें ये दूसरी मूवी स्प्रिट में कास्ट कर लिया गया था संदीप रेड्डी वांगा के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी खबर फिर ये आई कि दीपिका पादुकोण को भी इस मूवी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी अब उनके हाथ से दो बड़े प्रोजेक्ट हाथ से निकल कर गए हैं। अब वजह क्या है, वजह वहाँ पे शिफ्ट कर रही है या कुछ और चीज़ें रहे होंगी या क्रिएटिव डिफरेंस रहे होंगे, वो जाने। इसके बारे में हम इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं घुसेंगे। लेकिन दोस्तों अब उसके बाद में एक खबर ये आ रही है कि दीपिका पादुकोण, जो कि एक अमेरिकन इंटरनेशनल शो है द वाइट लोटस, उससे भी जो कि एक पॉपुलर ब्लैक कॉमेडी शो है, उसे लेकर के इन्हें तीसरे सीजन में अप्रोच किया गया था। लेकिन उस वक्त ये डेट ना होने की वजह से अपनी प्रेगनेंसी के कारण इस शो को वो नहीं कर पाई थी। लेकिन जब इसका चौथा सीजन भी बन रहा है, अनाउंस हो रहा है, तो जो उसके सीजन के मेकर्स हैं उन्होंने दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया और दीपिका पादुकोण इस शो को, इस सीजन को करने में इंटरेस्टेड थी। लेकिन जब उनसे शो के मेकर्स के द्वारा इस तरह की डिमांड रखी गई कि जब आपको ये करना है तो उसके लिए आपको एक ऑडिशन देना होगा। चूँकि जनरली वहाँ पर जितने भी इस शो के जो मेकर्स हैं वो हर एक्टर से इसका ऑडिशन लेते हैं, तो यही डिमांड उन्होंने दीपिका पादुकोण के सामने भी रखी। लेकिन जो कि दीपिका पादुकोण ने इस डिमांड को सरासर डिनाई कर दिया, क्योंकि वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते थे। उनकी ऑडिशन में किसी तरह की वो दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से अब दीपिका पादुकोण के हाथ में भी ये तीसरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जा चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं, साल 2017 में विन डीजल के साथ में इनकी एक मूवी आई थी ट्रिपल एक्स रिटर्न एलेक्जेंडर गेज के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक हुई थी, जिसके बाद से दीपिका पादुकोण की फैन फॉलोइंग में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा हुआ था। लेकिन जो कि अमेरिका के अंदर ये जो व्हाइट लोटस शो है, इसे लेकर के बहुत ही अमेरिका के लोगों के अंदर दीवानगी है। अगर दीपिका पादुकोण इस शो को कर लेती ऑडिशन देने के बाद में, तो शायद उनकी जो इजाफा है पॉपुलैरिटी में और ज़्यादा पहले से ज़्यादा हो जाता। तो अब शायद उन्होंने इस प्रोजेक्ट से भी उन्हें निकाल दिया गया है। अब कुल मिलाकर के दीपिका पादुकोण के हाथ में सिर्फ दो ही प्रोजेक्ट बचे हुए हैं। पहला तो किंग के साथ में, जो कि इस साल जो क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी, शाहरुख खान की मूवी किंग में, जिसमें वो अपनी बेटी को भी लॉन्च करने वाले हैं, सुहाना खान को। तो दोस्तों अब उनके पास में एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया। अब इनके दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, अटली और अल्लू अर्जुन की मूवी आने वाली है साइंस फिक्शन, उसमें भी दीपिका पादुकोण होने वाली है। तो कुल मिलाकर के अब इनके पास में सिर्फ दो प्रोजेक्ट बचे हैं। अब इनके बाद में इनकी अपकमिंग मूवीज़ का क्या होगा, अगर उनके इस तरह के अगर रहे तो शायद इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद इन्हें क्रिएटिव रेफरेंस बता करके या इन्हें कोई दरकार ना कर ले मूवी में। जब ये कास्ट की जाती है उसके बाद में फिर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो बड़े एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो इनसे किनारा न कर ले, जिसका खामियाजा इन्हें दीपिका पादुकोण को भुगतना पड़ेगा। तो इसी वजह से शायद बेटर यही होगा कि इनकी जिस कुछ भी जो इनकी डिमांड है वो शायद स्क्रिप्ट के टाइम पे ही जब इन्हें कास्ट किया जाए, ये सारी डिमांडें अपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के सामने उस तरह पहले ही रख दे, तो शायद बेटर होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।